अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। ओबामा के लिए दिल्ली में बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर दिल्ली में सब कुछ ठीक है तो उसकी वजह सीमा के वो प्रहरी हैं जो इस हड्डियां कपाने वाली सर्दी में सीना तान कर खड़े रहते हैं। न्यूज 24 ने यह जानने के लिए बीएसएफ के जवानों के साथ सरहद पर एक रात गुजारी कि आखिर वो देश को सुरक्षित रखने के लिए किन हालात से गुजरते हैं। कड़कड़ाती सर्दी में इसी तरह सीना ताने खड़े रहते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान। रात का अंधेरा हो, घना कोहरा हो या फिर हड्डियां कपाने वाली सर्दी, कुछ भी जवानों के फौलादी इरादों को नहीं हिला सकता है। दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों न हो, इनके आगे टिक नहीं सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम और आप गर्म रजाई में आराम से सोते हैं तो सरहद के ये रखवाले कैसे अपने फर्ज को अंजाम देते हैं? क्या आपको पता है कि जब ठंड और गलन की वजह से हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, उस सर्दी में ये जवान अपने हाथों में कैसे हथियार थाम कर सीमा की सुरक्षा करते हैं? बीएसएफ के जांबाज जवान किन कठिन हालात में काम करते हैं, ये जानने और आपको बताने के लिए न्यूज 24 ने एक सर्द रात इन जवानों के साथ गुजारी। जनवरी की इन सर्द भरी रातों में, कड़कती ठंड वाली सुबह में शायद ही आप और मैं घर से बाहर निकलने की हिम्मत करते होंगे, लेकिन हमारे देश की सरहदों पर ऐसे जवान मुस्तैद हैं जो कि 24 घंटे इस कड़कती ठंड में सरहद पर तैनात खड़े हैं और हमें ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम अपने देश में, अपने घरों में सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीएसएफ की, और बीएसएफ के जवान इस कड़कती ठंड में, जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, बरसात में, धूप में, हर वक्त सरहदों पर मुस्तैद रहते हैं। मैं इस वक्त अटारी बॉर्डर पर हूं, मेरे पीछे पुलमोड़ा चौकी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस हालात में देश के जवान जो हैं बीएसएफ के, वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। एक रात आज न्यूज 24 पर आप भी गुजारिए मेरे साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ, और देखिए ताकि आप भी समझ पाएं कि किस मुश्किल भरे हालात में, कड़कती ठंड के बीच हमारे देश के जवान, बीएसएफ के जवान हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। वक्त रात 12:30 बजे, जगह पुलमोरा पोस्ट, अटारी बॉर्डर। न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा अटारी बॉर्डर के नजदीक पुलमोरा पोस्ट से बीएसएफ जवानों के साथ पेट्रोलिंग गाड़ी में सवार हुए और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ बढ़ चले। जिस वक्त ये जवान गश्त के लिए जा रहे थे, उस वक्त तापमान 2 डिग्री से भी नीचे था। धुंध और कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पेट्रोलिंग कार आगे बढ़ी जा रही थी। गाड़ी में कमांडिंग ऑफिसर सतीश भी सवार थे, जिनके ऊपर इस चौकी की निगरानी का जिम्मा है। अंधेरे और कोहरे के चलते रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इन जवानों को चप्पे चप्पे के बारे में पता है, लिहाजा अंदाज से आगे बढ़े जा रहे थे। ये बॉर्डर हमारा जाना पहचाना है, हमारे सारे रास्ते देखे हुए हैं, हम अंदाज से उसमें चलते रहते हैं और अपनी ड्यूटी जो पेट्रोलिंग है, गश्त है, उसको करते हैं। बातचीत के दौरान सीओ सतीश ने बताया कि विपरीत हालत में भी उनके जवान डटे रहते हैं। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगी फेंसिंग कितनी कारगर है। यहाँ पर ड्रग्स और गोल्ड पहले होता था, ड्रग्स का अभी भी चलता है, और फेक करेंसी आती है, उसके रुकाव में फेंसिंग का बहुत बड़ा हाथ है। इसकी वजह से वो जो स्मगलर है वो नजदीक नहीं पहुंच पाता है, वो दूर से फेंकने की कोशिश करता है और हम उसको पकड़ लेते हैं या मार देते हैं। सर, ड्रग्स के अलावा क्या यहाँ पर आतंकी गतिविधि भी है? कोई टेररिस्ट यहाँ पे एंटर कर सकता है, ऐसा मुमकिन है? नहीं, क्योंकि फेंसिंग की हाइट काफी होती है, उसमें से कोई टेररिस्ट नहीं निकल सकता। करीब 1 बजे के आसपास पेट्रोलिंग कार और बीएसएफ की टीम इंटरनेशनल बॉर्डर से लगी चौकी पर पहुंच गई। यहां से कमांडिंग ऑफिसर सतीश पैदल गश्त के लिए निकल पड़े, जबकि हम अपने कैमरे के साथ बीएसएफ जवानों के हालात जानने चल पड़े। दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस सर्दी में वो फायदा उठा सर्दी में ड्यूटी कर रहे हैं, इससे उनकी सेहत पर कोई नुकसान नहीं होना। अभी हम थोड़ी दूर पहुंचे थे कि हमें गश्त करता एक जवान नजर आया, लेकिन जब हम उसके करीब पहुंचे तो पता चला कि वो बीएसएफ की महिला प्रहरी है। अंधेरी रात, घने कोहरे और सुनसान इलाके में ये महिला प्रहरी ठीक उसी तरह मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात थी जैसे कोई और जवान। ना कोई डर, ना कोई परेशानी।
मैडम अपना नाम बताइए। रमनदीप सर। रमनदीप जी, रात में आप यहाँ ड्यूटी दे रही हैं, इधर सामने पाकिस्तान की सीमा है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, डर लग रहा है, ठंड लग रही है, कैसे खड़ी हैं आप यहाँ? हम एक ट्रेंड सोल्जर हैं सर, इसलिए हमारी हैबिट है कि हम बिल्कुल डरते हैं, फर्स्ट टाइम है इसलिए लग रहा है सर आपको। अच्छा, ठंड का भी कोई असर नहीं आप लोगों पर? नहीं सर, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, हम सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। इस महिला प्रहरी से बातचीत के बाद जब हमारे संवाददाता इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगी फेंसिंग के साथ साथ आगे बढ़े तो चंद कदम पर एक और महिला प्रहरी की ड्यूटी थी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर होने वाली हर हरकत पर इनकी कड़ी नजर रहती है। अगर कोई भी स्मगलर गलती से भी इस तरफ आने की कोशिश करता है तो ये प्रहरी उसे ठिकाने लगाने में देर नहीं करती। गुरजीत कौर जी, हथियार लेके यहाँ खड़ी हैं सीमा पर, सामने पाकिस्तान है, डर नहीं लगता क्या आप लोगों को? नहीं सर, हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग में हमें सब कुछ बताया गया है कि आइंदा अगर कोई आता है मतलब पाकिस्तान से कोई भी स्मगलर वगैरह कुछ भी एक्टिविटी हमें मतलब दिखती है तो हम उसका डट करके सामना करेंगे। हर राइफल हमारे पास रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ज्यादा मतलब लगे एक बार उनको हमने बोलना होता है, रोकना होता है, अगर नहीं रुकता तो हम अपनी कार्रवाई अपने वेपन से करते हैं। इस महिला प्रहरी से बात करके आगे बढ़े तो आधी रात से ज्यादा वक्त बीत चुका था। कोहरे और धुंध की वजह से दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये तमाम जो बॉर्डर है इस पर आप देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध है, कोहरा है और आगे सिर्फ आपको अगर कोई मूवमेंट दिखाई देगा तो जवानों का देगा और इसके अलावा अगर कोई मूवमेंट है तो वो एक ऐसा मूवमेंट होगा जो कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि इस सरहद पार से ड्रग्स को लेने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए या फिर कोई और सामान की स्मगलिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। तो काफी कठिन हालात हैं, धुंध ही धुंध है चारों तरफ, काफी डर भरा माहौल है। एक डर दुश्मन का है, एक डर मौसम का है। 2 डिग्री से भी कम तापमान में हमारे संवाददाता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें कुछ हलचल नजर आई। देखा तो सामने से कमांडिंग ऑफिसर सतीश अपनी टीम के साथ गश्त करके आ रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने हमें बताया कि इस कड़कड़ाती सर्दी में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवानों को गर्म रखने के लिए हर घंटे गर्मा गर्म चाय जवानों को पिलाई जाती है। अब मैं चाय वाला हूँ सर। क्या चाय लेकर आए? हाँ, चाय लेके आए सर। कहाँ से चाय देते आ रहे हैं? मैं सर पीछे से चाय देके और अपने पॉइंट टू पॉइंट चाय देके मैं आगे बढ़ता रहता हूँ सर। रात करीब 3 बजे तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर गश्ती दल के साथ पेट्रोलिंग करने के बाद उस पोस्ट पर पहुंचे जहां से सरहद पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंट्रोल किया जाता है। इस पोस्ट पर तैनात जवान बाकी के जवानों के साथ वायरलेस सेट के जरिए संपर्क में रहता है और किसी भी आपात हालत में यहां से फौरन क्विक रिस्पांस टीम रवाना करता है। इसी कंट्रोल रूम के बेहद करीब बनी थी एक पोस्ट जिसमें तैनात थे बीएसएफ के कुछ जवान। हमारे संवाददाता ने इसी पोस्ट पर रात का बचा हुआ हिस्सा गुजारने का फैसला किया। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा सर्दी से कांप रहे थे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जवानों पर सर्दी का कोई असर तक नजर नहीं आ रहा था। चंद घंटे बाद रात बीत चुकी थी, सुबह का उजाला फैल चुका था, धुंध और कोहरा भी कम हो चुका था, लेकिन कुछ नहीं बदला था तो वो थी बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी। वो सुबह भी उसी तरह डटे गश्त कर रहे थे जैसे आधी रात को कर रहे थे। हमारे लिए रात मुश्किल भरी रही, लेकिन बीएसएफ के जो जवान हैं जिनको शायद आदत हो चुकी है अब इस तरह के हालात में रहने की, वो पूरी तरह से अलर्ट रहे। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि 7 बजे दिन निकला है, लेकिन रात में ठंड बढ़ी, कोहरा बढ़ा, लेकिन जो बीएसएफ थी वो फिर भी अलर्ट थी और हर जो मूवमेंट थी उस पर नजर रखी जा रही थी, जो सर्विलांस इक्विपमेंट है उनकी सहायता से। और अभी सुबह के वक्त भी जो जवान हैं वो यहाँ पर जस्ट के तस हमें अलर्ट ही दिखाई दे रहे हैं। रात थी, रात के बाद अब दिन हो चुका है, ठंड है, कोहरा है, लेकिन जवान जस्ट के तस खड़े हैं और लगातार सरहद की हिफाजत कर रहे हैं अटारी बॉर्डर पर। तो फिलहाल ये मैंने आपको जो हालात दिखाए हैं वो दिखाए कि किस तरह से मुश्किल हालात में रात के वक्त हमारे जवान सरहदों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। अब इसके बाद आपको लेके चलूंगा मैं ऐतिहासिक बीटिंग रिट्रीट परेड, जिसके लिए अटारी बॉर्डर को जाना जाता है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो पूरी परेड है वो होती है और उसका एक नज़ारा देखने के लिए तमाम लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पे जुटते हैं और उस मूवमेंट को यादगार समझते हुए एक रोजाना का एक ये तरीका है जिसमें ये तमाम चीजें की जाती हैं। तो बॉर्डर पर गश्त के बाद बारी थी अटारी बॉर्डर पर होने वाली उस फ्लैग डाउनिंग सेरेमनी को देखने की, जैसे बीएसएफ के जवान करते हैं, और उसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं।
वक्त शाम 4:30 बजे। जगह है अटारी बॉर्डर, अमृतसर। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जांबाज जवानों के साथ सर्द रात गुजारने के बाद हम पहुंचे अटारी बॉर्डर पर। शाम का वक्त हो चुका है और जेपीसी अटारी पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसमें भारत की जो सीमा है अटारी और उसका जो गेट है उसको खोला जाता है और उसके बाद सामने वाघा बॉर्डर जो कि पाकिस्तान का इलाका है, वहां पर जो गेट है उसको खोला जाता है और दोनों तरफ के जो झंडे हैं उनको उतारा जाता है, जिसे फ्लैग ऑफ सेरेमनी कहा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो पूरी सेरेमनी है उसको देखने के लिए तमाम लोग जुट जहां कुछ देर में शुरू होने वाली थी फ्लैग डाउनिंग सेरेमनी। शाम के 4:30 बजे समारोह शुरू होने वाला था। हजारों की तादाद में लोग सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अपनी सीट्स पर जम गए। समारोह शुरू हुआ। सरहद के इस पार बीएसएफ के जवान थे तो उस तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स। इधर से बीएसएफ का एक जवान तेज कदमों से बॉर्डर पर लगे गेट की तरफ बढ़ता है। गेट के पास पहले से ही दूसरे जवान मौजूद रहते हैं। दोनों तरफ से गेट खुल जाता है। बीएसएफ के जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स इस तरह से एक दूसरे के सामने आते हैं जैसे जंग के लिए तैयार हैं। यहाँ जमा हजारों की भीड़ जोर जोर से नारे लगा रही थी, जिसे सुनकर बीएसएफ के जवानों का जोश बढ़ जाता है और उसका असर उनके कदमों पर दिखाई देता था, जो और भी फुर्ती के साथ बढ़ने लगते हैं। करीब आधे घंटे तक चले इस प्रोग्राम के बाद दोनों देशों के जवान अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज नीचे उतारते हैं। झंडा हाथ में आते ही 5 जवान पूरे सम्मान के साथ उसे लेकर उस पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो अटारी बॉर्डर पर बनी है। और इसके साथ ही फिर से बंद हो जाते हैं सरहद के दरवाजे। गेट बंद होते ही सैकड़ों लोग सड़क पर आ जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए गेट तक पहुंच जाते हैं। सीमा पर जो गेट है उसकी तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। वहां पे सब लोग देखना चाहते हैं कि उधर पाकिस्तान की तरफ कैसा दिखता है। और जितने जोशीले तरीके से अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने हिस्सा लिया, उसे देखने आए लोग भी जोश में भर गए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से, रेवाड़ी से आए हैं। अच्छा, आप पहली बार देखने आए थे? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो बड़ा मैंने देखा आप लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत एंजॉय करा और भारत माता की इन जैसे ना जाने कितने और लोग बीएसएफ के सेरेमनी को देखने के लिए हर रोज आते हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी भी इस हाई वोल्टेज समारोह को देखने के लिए जुटते हैं। लोगों से बात करने के बाद हमारे संवाददाता ने बीएसएफ की उस टीम से भी बात की जो फ्लैग डाउनिंग सेरेमनी करती है। तमाम इन जवानों को देखकर एक जोश हम में भी आया। इनसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए, कितनी मेहनत आपकी पूरी टीम करती है? कितने दिन तैयारी के बाद आपको यहाँ बॉर्डर पर इस परेड के लिए यहाँ आगे भेजा जाता है? देखो, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बीएसएफ से यहाँ छटे हुए लोग हैं और बीएसएफ एक बहुत अच्छी फोर्स है और वहाँ हमको यहाँ पे जो छांट के भेजा हुआ है अच्छे इसके लिए, फ्लैग के लिए, तो रिट्रीट सेरेमनी परेड करते हैं हम। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगातार हमारी प्रैक्टिस इसके बारे में चलती रहती है। 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद एक बीएसएफ जवान को समारोह में शामिल होने की इजाजत मिलती है, लेकिन एक बार जब बीएसएफ के ये जवान देश की तरफ से समारोह में शामिल होते हैं तो देखने वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
मोहित मल्होत्रा, अटारी बॉर्डर, न्यूज 24।